नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। पश्चिम बंगाल में छात्र राजनीति को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष सुभाशीष जाना ने राज्य के शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाया है कि जब वो विश्वविद्यालय के दौरे पर आए तो छात्रों ने उनसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत की, जिनमें छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग भी शामिल थी। छात्रों ने कहा कि लोकतंत्र में छात्र संघ चुनाव बेहद जरूरी है, लेकिन सरकार इसे लगातार टाल रही है। इस दौरान सुभाशीष जाना ने दावा किया कि शिक्षा मंत्री के काफिले की गाड़ी ने उनके सहपाठी को धक्का दे दिया, जिससे वहां मौजूद छात्र आक्रोशित हो गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एडसो अध्यक्ष ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को दबाने के लिए प्रशासन दमनकारी नीति अपना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर छात्र संघ चुनाव को टाल रही है ताकि छात्रों की आवाज को दबाया जा सके। संगठन ने शिक्षा मंत्री से इस घटना पर स्पष्टीकरण देने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे छात्र संगठनों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करवा रही ताकि विश्वविद्यालयों में अपनी पकड़ मजबूत रख सके। विपक्षी छात्र संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। इस मामले में अब तक शिक्षा मंत्री या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ सूत्रों का कहना है कि मंत्री के काफिले से किसी छात्र को धक्का लगने की जानकारी नहीं है और सरकार जल्द ही इस मामले पर स्थिति स्पष्ट कर सकती है। 1 मार्च इस राज्य के जो शिक्षा मंत्री है हमारे विश्वविद्यालय आए थे। हाँ, उनके पास जो हमारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है वो लोग कुछ ये डिमांड लेके गए थे कि आप लोग सुनिए। जैसे यूनियन इलेक्शन के डिमांड थे, उनसे बहुत सारा डिमांड थे। तो हम लोग क्या देखे कि वहाँ पे जो शिक्षा मंत्री का जो कन्वॉय है उसमें एक छात्रों को, हमारे जो सहपाठी है, एक छात्रों को धक्का देके उनको उनका जो चाका के तले उनको कुचल दिया गया है। उनका अभी आईसाइट रहेगा कि नहीं रहेगा हमें पता नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में हमारा छात्र संगठन AIDSO सारा राज्य में सिर्फ कॉलेज और विश्वविद्यालय को में हड़ताल का ये क्या है, कर्मसूची ले लिया है। लेकिन अभी इस राज्य में HS एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उसके लिए हम लोग रोड ब्लॉक नहीं कर रहे। हम लोग बस कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो पिकेटिंग है गेट के सामने वो कर रहे हैं, क्लास बॉयकॉट कर रहे हैं। और फिर भी इस विश्वविद्यालय में जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन हम लोग बस ये कर रहे हैं कि क्लास बॉयकॉट कर रहे हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसको हम लोग बंद करके रखेंगे, उसके सामने हम लोग पिकेटिंग करेंगे। देखिए, एक डेमोक्रेटिक स्पेस में जो शिक्षा मंत्री है उनके पास छात्र लोगों का जो डिमांड वो ले जाने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट इज आवर फंडामेंटल राइट। सो बट हम लोग क्या देखें कि क्या कुछ छात्रों लोग के तरफ से कुछ जो हुआ है थोड़े करके वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो छात्र है उनको कुचल दिया जाए, ये कौन सा डेमोक्रेटिक है? ये शिक्षा मंत्री का बिहेवियर होना चाहिए? ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं पूरे छात्र समाज के पास और पूरा जनागण के पास। ये हड़ताल आज चलेगा और हम लोग चाहते हैं जो इस घटना में जो हुआ है, इस घटना में जो भी दोषी पाया जाए उसका जो दृष्टांतमूलक शास्ति हो, ये हम लोग चाहते हैं। हम जानते हैं कि लास्ट कई सालों से हम लोग यूनियन इलेक्शन नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी में, और इसके बगैर भी और भी कई डिमांड्स हैं जिनको लेकर हम लंबे टाइम से लड़ रहे हैं। पर ये जो केंद्रीय और राज्य प्रशासन है ये प्रैक्टिकली इनडिफरेंट है हमारे इन डिमांड को लेकर, और हम लोग इसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं। शनिवार को जो इंसिडेंट हुआ कि शिक्षा मंत्री चले गए गाड़ी लेके और हमारे 2 शिक्षार्थी वो लोग इंजर्ड हो गए, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे सहपाठी से ही ये जुल्म हो रहा है।
और आज का जो हड़ताल है ये इन डिमांड्स को लेकर ही हो रहा है। और हम जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है वो प्रैक्टिकली इनडिफरेंट है और वो सरकार के पक्ष लेकर वो बात कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं और आज हम लड़ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, ये सब डिमांड के लिए, हमारे हक के लिए। और इसके लिए जितना दूर जा सकते हैं हम जाएंगे और इन सब डिमांड्स के लिए ही हम लड़ रहे हैं। राज्य में जो रूलिंग पार्टी है वो बोल रही है कि आप लोग जानबूझ करके शिक्षा नौकरी पर अटैक किए थे, क्या बोलेंगे? आए थे वो प्रोग्राम पे वेबकूप आके और फिर हम हमारे डिमांड्स को लेकर उनके पास जाना चाहते थे और उन्होंने गाड़ी पास थ्रू कर दिया और हमारे 2 शिक्षार्थी इंजर्ड हो गए। हम लोग क्यों उनके ऊपर जुल्म करेंगे? हम लोग तो बात करना चाहते थे हमारे हक के लिए, हक के डिमांड के लिए। हम लोग क्यों अटैक करेंगे उनके ऊपर? ये जो है, ये पूरा जो एलिगेशन है, ये कम्प्लीटली छात्र का जो आंदोलन है उसके खिलाफ सरकार का एक पदक्षेप है और कुछ नहीं। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल बना हुआ है और छात्र संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस विवाद को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है।